आत्मज्ञान के साथ साथ परमात्म ज्ञान भी होता है। आत्मज्ञान का अर्थ है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे यहाँ इस जन्म और मृत्यु के इस घोर संकट में हम फंसे हुए हैं। ये सत्संग से जानकारी होती है और परमात्म ज्ञान, उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी भी सत्संग से ही होती है। सत्संग का मिलना बहुत ही दुर्लभ है, संत का मिलना बहुत दुर्लभ है। और पुण्यात्माओं, आपका कितना सौभाग्य है, आपके कितने पुण्यकर्म आपके साथ हैं कि आपको सत्संग मिला और सतगुरु मिले। सतगुरु का अर्थ होता है सत्य ज्ञान दाता। वैसे तो गुरु शब्द पर्याप्त है, गुरु मीन मार्गदर्शक, लेकिन ये नकली गुरु बहुत हो गए, जिस कारण से सच्चे गुरु, सत्य गुरु कहना पड़ा, सच्चा गुरु। तो सतगुरु परमात्मा स्वयं ही बनकर आते हैं, उनके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई सतगुरु नहीं होता। अन्य जो काल के दूत हैं वो भले ही अपने आप को सतगुरु कहते हों या उनके अनुयायी भी उनको सतगुरु की उपमा से सुशोभित कर रहे हों, पर वो संत, वो सतगुरु नहीं होते। परमात्मा कहते हैं खर ना होवे के हरि कब हो, सिंह की खाल उठाए। गधे को यदि शेर की खाल उठा दे लाइन की, तो वो गधा शेर जैसा अवश्य लगने लग जाएगा, पर वो शेर नहीं होता, सिंह नहीं होता। अब खाल ओढ़े हुए गधे को और ओरिजिनल सिंह को कैसे पहचानेंगे? उनकी बोली से पहचाने जाते हैं। एक कुम्हार था शरारती सा, उसने कुबद सूझी, उसको कहीं जंगल में शेर की खाल पागी और वो क्या करे, अपने गधे पर डाल दे रात ने, शाम को, और खेतों में छोड़ दे। उसने खेतों में रखवाले होते थे फसल के, वो देखे चांद की रोशनी में कि शेर खड़ा है, सिंह आ गया, सिंह, वो भाग गए गांव में, और वो गधा खूब घास को फसल खावे और अच्छा तगड़ा हो गया। ऐसे सब जगह शोर मच जाता है कि रात को शेर आता है और फसल खा जाता है। एक अन्य कुम्हार को पता चला कि भाई शेर घास तो ना खाया करे। उसने पता लग गया कि ऐसे ऐसे कोई जरूर शरारत कर रहा होगा, कोई कुम्हार ने गड़बड़ कर रखी है, अपना गधा पाले है वो। उसने आकर के गांव में कहा भी शेर को मैं पकड़ लूंगा। गांव वाले कहने लगे भाई नहीं नहीं, खा जाएगा तुझे भी। उसने बहुत कुछ समझा बुझा के कहा कि मेरे साथ चलो। वो 5-4 गधे ले आया अपने और कहा तुम ऊपर बैठ जियो वृक्षों पे चढ़ के, और देख लेंगे भाई सिंह होगा, शेर होगा तो गधों को खाने के लिए आएगा। इसलिए गधे वहां खड़े कर दिए और 10-20 व्यक्ति थे, वो वृक्षों पर चढ़कर बैठ गए शेर से डर से। अब थोड़ी सी देर में उन गधा ने अपनी बोली बोली। जो 5-4 गधे थे वो मिलाकर सुर में सुर। उधर से उस गधा जो शेर छोड़ रखा था, खाल उड़ा रखी थी, उस गधे ने भी सुर में सुर मिलाया। वो लग गया हुआ है बोली बोलन करता, ढूंचू ढूंचू, वो वहीं आ खड़ा हुआ। इतना उछल कूद करी, वह खाल उतर गई उसकी। फिर वो पकड़ा, उसको मार गड़िया। फिर गांव वाला ने अब चलो खेती खवाई सो खवाई, तो ना डरा भी दिए।
तो पुण्यात्माओं, गधे की और शेर की बोली से पहचान होती है, सतगुरु और असतगुरु की उनके ज्ञान से पहचान होगी। अब ये ज्ञान आपके समक्ष करेगा ये दास के सतगुरु यानी सिंह की आवाज कैसी होती है और नकली सतगुरु की आवाज कैसी होती है। उनके ज्ञान से पता चलता है सतगुरु और असतगुरु का। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, जब वो अपने लीला करने आए हुए थे, जैसा भगवान किया करता है। आपको सदग्रंथों में प्रमाण दिया कल रात्रि के अंदर कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहाँ मनुष्य सदृश शरीर में है। वो तेजों में शरीर है उसका। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप की रोशनी है उन परमात्मा की। और जब वो परमेश्वर यहाँ अपने बच्चों को संभालने के लिए आता है, तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए आता है, तो वो अपने रूप को सरल करके आता है, नॉर्मल। और वो दो सतीथी माता है, एक तो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके एक लीला करता है जो उसकी निर्धारित होती है, सुनियोजित पहले से उद्देशित होता है, और फिर एक किसी पूर्व जन्म के संस्कारी को प्राप्त होते हैं। वो बच्चे को ले जाते हैं, परमात्मा कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। पुण्यात्माओं, आप शिक्षित हो, परमात्मा को पहचानना बहुत आसान हो गया है। हम अभी तक भगवान को पहचान नहीं पा रहे थे और हम अपने सदग्रंथों को सत्य भी मानते थे। और जिस भी संत या ऋषि ने सदग्रंथों के आधार से हमें ये बताया कि ऐसा पुराण में ऐसा लिखा, शिव पुराण में ऐसा, विष्णु पुराण में ऐसा, मार्कंडेय पुराण में ऐसा, देवी पुराण में ऐसा और वेदों में ऐसा, तो हमने सत्य मान लिया कि ये संस्कृत के ज्ञाता हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक समझा होगा। तो उन्होंने हमें क्या बता दिया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये सुप्रीम पावर हैं, अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो हमने कोई डाउट नहीं हुआ, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं और जिनको हम गुरु मानते थे, अब विद्यार्थी गुरु के किसी वचन में दोष निकालता है तो विद्यार्थी ठीक नहीं। फिर विद्यार्थी कहाँ का, वो तो जिज्ञासु गया था, जैसा टीचर पढ़ाएगा वो ग्रहण करेगा। अभी तक हमारे साथ ऐसा बना रहा कि नकली गुरुओं ने जो भी लोक वेद सुनाया हमने सच्चा मान लिया, सत्य माना, और वो आज तक वो बिजली गिरी रही हमारे ऊपर। हम शास्त्र विरुद्ध ज्ञान ग्रहण किए हुए थे, शास्त्र विरुद्ध सारी साधनाएं करते रहे और हमारे सारे पूर्वज भूत बन गए। फिर उनके श्राद्ध निकलवाए। यदि साधना ही ठीक होती तो भूत बनने की आवश्यकता ही नहीं थी। और प्रेत बनने के बाद फिर वो खावेगा कि कैसा मूर्ख बना रखा था।